हेलो एवरीवन, मैं मुकुल। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरवीसी बेंगलोर के बारे में। इसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या इसका एडमिशन प्रोसीजर है, क्या कट ऑफ्स रहती है, कितनी फीस रहती है, कितनी ज़्यादा प्लेसमेंट्स लग रही है, क्या इसकी शॉकिंग ग्राउंड रियलिटीज़ है, हर एक चीज़ को देख रहे होंगे। अभी तक मैंने जितने भी प्राइवेट रेपुटेड प्राइवेट कॉलेज है उन सब के प्रोज एंड कॉन्स की वीडियोज अपलोड कर दिया है, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हो। आरवीसी की वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी, इसलिए इसको मेरे को बनानी पड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन आरवीसी का एक क्यूक सा इंट्रोडक्शन देख ले। तो आरवीसी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर कर्नाटका के अंदर ये है। तो इसकी फुल फॉर्म मेरे को भी नहीं पता थी, रिव्यू बना रहा उसी टाइम पता चली। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1963 के अंदर। इसकी NIRF रैंकिंग है 63 2019 की, और 2020 के अंदर इसकी NIRF रैंकिंग थी 70, जो थोड़ी ड्रॉप हुई थी। और एडमिशन मोड्स की अगर मैं बात करूँ आरवीसी की, तो कॉमेड के थ्रू होता है, KCT के थ्रू होता है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है। और मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड कॉन्स के अंदर एक काफ़ी तगड़ी चीज़ आपको बताने वाला हूं, तो देखना जरूर उसको। तो कॉमेड गे के अंदर इसकी सीट्स है 30% सीट जो इसकी कॉमेड गे के लिए रिजर्व्ड है, 45% सीट्स इसकी KCT के रिजर्व्ड है, और 25% सीट्स की मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व्ड है। अब अगर मैं सीट मैट्रिक्स CSE की बात करूँ तो 180 सीट्स है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो मेरे को एक सही चीज़ लगती है। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है। ऐसे नहीं दूसरे जो प्राइवेट कॉलेज है आप समझ ही गए होंगे, साउथ के अंदर बहुत सी ऐसी प्राइवेट कॉलेजेस है जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस की 1000, 2000, 1500 सीट से अलग अलग स्पेशलाइजेशन निकाल के। तो ऑब्वियसली इसकी वर्थ उनसे तो बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इवन कुछ NIT से भी इसको कंपेयर किया जाता है। अब अगर मैं आरवीसी की कट ऑफ्स के बारे में बात करूँ तो देखो, कंप्यूटर साइंस अगर आपको लेनी है तो KCT के थ्रू आपकी रैंक 200 के अंडर होनी चाहिए। 180 190 के आसपास रैंक आपकी सेफ रहेगी कंप्यूटर साइंस के लिए KCT के थ्रू। अगर मैं कॉमेड की बात करूँ तो आपकी रैंक होनी चाहिए अंडर 500, 490, कभी 380, इस तरह से इसका ट्रेंड रह रहा है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो आप देख सकते हो इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, कॉमेड के ले लो चाहे KCT ले लो। तो ऑब्वियसली यार क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो ये हो गया आरवीसी का एक क्यूक सा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर अपन एडमिशंस, कट ऑफ्स, इसके बारे में बात कर ली। तो अब बात करेंगे अपन प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में। प्रोज के अंदर इसका हाईली OP फैक्टर जिसको मैं बोलूंगा वो है प्लेसमेंट्स, जिस रीजन से कॉलेज बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसका जो वन एंड ओनली जो बेस्ट फैक्टर है वो इसका प्लेसमेंट है, ठीक है। उसके अलावा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो प्लेसमेंट के अंदर इसके मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ 2021 अभी रिसेंट का, दैट इज 54 LPA। इसके एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो रहता 7 से 8 LPA। और इसके अगर मैं एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो वो रहता 10 से 11 LPA का। तो आप देख सकते हो यार किस लेवल की प्लेसमेंट है। मतलब अगर हम टॉप NITs को भी ले लेते हैं ना, तो उसके कंपेरेबल है, ईजिली कंपेरेबल है उससे इसकी प्लेसमेंट जो है। तो प्लेसमेंट्स के अंदर आप समझ ही गए होंगे कि आरवीसी की कितनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। अब बात करते हैं इसका जो सेकंड फैक्टर है प्रोज के अंदर, फीस के बारे में। अब फीस का फैक्टर प्रोज के अंदर मैं बहुत कम ऐसी कॉलेज है जिसके अंदर कंसिडर करता हूँ, तो आरवीसी भी उसमें से एक है। देखो इसके कॉमेड के थ्रू अलग अलग मोड्स बताए थे ना मैंने जैसे आपको, तो अलग अलग मोड के हिसाब से अलग अलग फीस है। कॉमेड के थ्रू इसकी फीस जो है 2.4 लाख पर एनम। मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, ऐसे 2,40,000, 2,38,000, 2,37,000 इस प्रकार से रहती है। और इन्होंने जो ब्रोशर दे रखा है उसके अंदर एक इन्होंने कर रखी है कॉलेज फीस प्लस ट्यूशन फीस, ऐसे बता रखा है। तो एक कॉलेज फीस तो अलग हो जाती है, एक ट्यूशन फीस अलग हो जाती है। मैं दोनों को कंबाइन करके एकेडमिक फीस जो पूरी हो सकती है ताकि आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत ना, वो बता रहा हूँ। तो एस्टिमेटेड 2,40,000 फीस रहेगी। कोई कर्नाटका का बंदा है तो उसको 1000 रुपये कम लगेंगे, कर्नाटका का बाहर का है तो उसको 1000-2000 रुपये ज़्यादा लग रहे होंगे एक साल के। तो वो एक अलग अलग फैक्टर, फिर भी मैंने सारे फैक्टर्स को कंसोलिडेट करके एक एस्टिमेटेड डाटा बताया, ठीक है। 1000-2000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कंसिडर करने में। तो 2,40,000 अपन मान सकते हैं पर एनम इसकी फीस है कॉमेड के थ्रू। और KCT के थ्रू इसकी जो 1 लाख पर एनम फीस पड़ेगी आपकी, जिसके अंदर आप देख सकते हो ट्यूशन फीस और कॉलेज फीस दोनों ही कंबाइंड है। और ये पता नहीं इन्होंने क्या सिस्टम कर रखा है, दूसरी कॉलेजेस के अंदर तो मैंने देखा नहीं ट्यूशन फीस प्लस कॉलेज फीस कुछ अलग अलग होता है, वो कंबाइंड फीस ही लिखी हुई होती है। इन्होंने लिख रखा था 58,000 कॉलेज फीस या फिर 58,000 ट्यूशन फीस प्लस समथिंग 38,000 अराउंड कॉलेज फीस, इस प्रकार से। तो अपन कह सकते हैं 1 लाख के अराउंड आपकी KCT के थ्रू फीस होगी। तो मैं अगर टोटल फीस की बात करूँ 4 साल की KCT के थ्रू, वो आपकी पड़ जाएगी
लाख 4 साल की फीस, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम फीस है यार। 4 लाख 4 साल की फीस, और ऊपर से इतने तगड़े प्लेसमेंट ये KCET के थ्रू है, और ये पूरी एकेडमिक फीस है, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल की फीस भी होगी, तो 4 लाख 5 लाख हॉस्टल की फीस और ऐड कर लो, तो आपकी जो 4 साल की ओवरऑल बीटेक है वो 8-9 लाख के अंदर हो जाएगी। और आपको एवरेज पैकेज भी 8-9 लाख, 10 लाख, 11 लाख अगर आप CS के अंदर, तो इतना एवरेज पैकेज भी मिल रहा है। तो ROI इससे बेस्ट बहुत कम कॉलेजेस का ही होता है, ठीक है। तो ROI के मामले में कॉलेज बेस्ट है। कॉमेड के अंदर अगर मैं ओवरऑल 4 साल की फीस की बात करूं, तो आपकी 10 लाख तो हो जाएगी एकेडमिक फीस आराम से, 9.5-10 लाख के आसपास में एकेडमिक फीस हो जाएगी, मतलब जो ट्यूशन फीस कॉलेज फीस बोल रहे हैं वो। और उसके अलावा हॉस्टल फीस कंसिडर कर ले तो 14-15 लाख के आसपास खर्चा बैठेगा। अगर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आप ज़्यादा ऐड कर लेते हो तो सकता है 16 लाख के आसपास चले जाए। फिर भी इस कॉलेज की रेपुटेशन और इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो प्लेसमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ये फीस भी अगर आपको दूसरी प्राइवेट कॉलेज को दे रहे हो, इससे बढ़िया अगर आपका RVC में हो रहा है तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। 15-16 लाख या फिर 14-15 लाख के अंदर ये फीस ठीक है, अफोर्डेबल लगती है अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है इस कॉलेज के थ्रू। तो भैया आपने तो कॉमेड के KCET और मैनेजमेंट कोटा का भी जिक्र किया था, पर आपने मैनेजमेंट कोटा के फीस नहीं बताया, तो मेरा अभी क्या करेज नहीं हो रहा मैनेजमेंट कोटा के फीस बताने का। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कौन से वाले फैक्टर के अंदर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कितनी फीस है RVC की। रुको जरा, सबर करो। तो ये इसके प्रोज के फैक्टर्स हो गए। एक तो प्लेसमेंट ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, और फीस भी अफोर्डेबल है। इस प्लेसमेंट के ऊपर अगर आपको ये फीस देनी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक फीस अगर आपको इतनी अच्छी प्लेसमेंट इसके अंदर मिल रही है तो। उसके बाद बात करते हैं रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज, इसके अंदर काफ़ी डिसेंट है। मैंने अभी इसकी वेबसाइट पर चेक किए थे, काफ़ी पेटेंट्स फाइल हो रखे हैं इस कॉलेज से, तो रिसर्च के अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटर्नशिप इसके अंदर आपको सेकंड ईयर से ही मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो इंटर्नशिप के अंदर भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है। उसके अलावा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क होगा, जाहिर सी बात है 1963 के अंदर स्टैब्लिश हो रखी है, तो इतने साल हो रखे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क होना बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। पर एक होता है बहुत बड़ा एलुमनी नेटवर्क, तो बड़ा एलुमनी नेटवर्क तो बहुत सी कॉलेजेस का हो सकता है, पुरानी कॉलेज तो बहुत सारी है, पर अच्छा भी होना चाहिए ना, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब इसके जो एलुमनीज है काफ़ी रेपुटेटेड जगह पे ऊपर है, काफ़ी ऐसे एलुमनी जो CEOs है, काफ़ी ऐसे एलुमनीज है जिनके स्टार्टअप्स है, काफ़ी ऐसे एलुमनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अच्छी पोजीशन के ऊपर है, तो आपको एलम बेस काफ़ी ठीक दिखेगा RVC के अंदर। तो ये सारी होगी इसकी प्रोज की बात है, फीस हो गया, प्लेसमेंट्स हो गई, एलम बेस हो गया, और इसकी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होगी। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। कॉन्स के बारे में सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करूंगा कि यार ये कॉलेज इतनी ज़्यादा पुरानी है, पर अभी के हिसाब से अगर देखें दूसरी कॉलेज इतनी फीस के अंदर हम कंपेरेबल देखें तो यार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा OP होता है, काफ़ी मस्त लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो RVC इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी लैग करता है, मतलब इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी कैंपस वाली जो चीज़ है वो थोड़ी कम वाइब है, वहाँ पे जो फील आपको एक तगड़े कैंपस की फील थोड़ी कम आएगी RVC के अंदर, तो ये एक इसका कॉन्स का फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे यार आपका एकेडमिक प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेरेटिव टू दूसरी कॉलेजेस, पर ये एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा रहता है, फिर भी बच्चे इसके अंदर क्यों जा रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर प्लेसमेंट बहुत तगड़ी है। उतना प्रेशर झेलने के बाद में आपकी अच्छी प्लेसमेंट लग जाती है, ये अश्योरिटी है। CS के अंदर तो एटलीस्ट अच्छे से लग ही जाती है इतना एकेडमिक प्रेशर झेलने के बाद में। अब एकेडमिक प्रेशर को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, तो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। एकेडमिक प्रेशर के अंदर ऑलमोस्ट 80% अटेंडेंस आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, और थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस भी है इसके अंदर यार। और असाइनमेंट्स और एग्जाम की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। इवन एक भैया ने मेरे को बताया था कि हर मंथ 50 मार्क्स का एक टेस्ट होता है, 10 मार्क्स का एक क्यूज होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स एंड असाइनमेंट्स आपको मिलते रहेंगे। हॉलीडेज़ की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, कर्नाटका के कैलेंडर के हिसाब से हॉलीडे होंगे, और मतलब जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं दूसरी कॉलेज के अंदर 10-10 दिन के हॉलीडेज़ मिल जाते हैं, पर यहाँ पर आपको मुश्किल से 1 या 2 दिन के हॉलीडे मिलेंगे, तो छुट्टियाँ थोड़ी कम मिलेगी, पढ़ाई का माहौल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा एक फैकल्टीज़ वाला पोर्शन था कि फैकल्टीज़ PhD होल्डर्स हैं, नो डाउट अच्छे क्वालिटी की फैकल्टीज़ है, पर जो टीचिंग स्टाइल है, जो एफिशिएंसी है उनकी, वो इतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं, मतलब एक एवरेज 100 कह सकते हैं, ओके इस लेवल की फैकल्टीज़ बोल सकते हैं अपन। और इसके अलावा यार एक चीज़ और सुनी थी मैंने, इसके अंदर जो ड्रेस कोड वाली चीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यार ड्रेस कोड आपको एक फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कुछ था ऐसे कॉलर वाली टी-शर्ट्स या फिर शर्ट्स आप पहन सकते हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। कुछ फैकल्टीज़ भी ऑफेंड हो जाती है अगर ड्रेस कोड आप फॉलो नहीं करते हो, तो इस हिसाब से तो थोड़े कंजर्वेटिव रूल्स वगैरह आपको दिखेंगे बेंगलोर में होने के बावजूद भी। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी यार इसके बारे में मतलब वियर्ड सी लगी थी। और इसके अलावा एक इसके अंदर जो फूड क्वालिटी
हॉस्टल के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ओके इसी बोल सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है और एकदम ही ख़राब भी नहीं है, एक ओके वाली फूड क्वालिटी। पर इसके अंदर फूड कोर्ट्स है, तो फूड कोर्ट्स के अंदर आपको ईजिली अच्छा खासा खाना मिल जाता है और डिसेंट क्वालिटी का खाना मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे छोटे मोटे कॉन्स के बारे में इसके अंदर बात कर ली मैंने, पर फिर भी यार इतने सारे कॉन्स मैंने जो बताए आपको, इतने ज़्यादा मतलब क्या थे, आपके डिसीजन को अफेक्ट करने वाले नहीं थे। एक हो सकता है कि आपका थोड़ा एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा है और शेड्यूल हेक्टिक रहता है, पर आपको प्लेसमेंट लगनी है तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है। अगर रहेगा तो आपको सहना भी पड़ेगा 4 साल तक उस चीज़ को। और एक मैंने जिन भैया से बात की थी वो एक्टिंग क्लब के अंदर थे, तो उन्होंने बोला यार एकेडमिक प्रेशर तो देखो सबके साथ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से इसको हैंडल करते हो, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी दे रहे, तो आप एक्सप्लोर करने के ज़्यादा शौकीन हो कि आपको थोड़ा स्टार्टअप वगैरह देखना, फ्रीलांसिंग करनी है, टाइम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो हो सकता है आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े, पर अगर आप मैनेज कर पाओगे तो वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज की तरफ से आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगी, स्ट्रिक्टनेस थोड़ी रहेगी एकेडमिक के अंदर और आपकी अटेंडेंस में स्ट्रिक्टनेस रहेगी, असाइनमेंट्स वगैरह की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से मैनेज करते हो। तो अरे थे आरवीसी के प्रोज एंड कॉन्स, जिनको मैंने काफ़ी सही तरीके से आपको कोशिश की एक्सप्लेन करने की। रुको अभी वीडियो को एग्जिट मत करना, मैनेजमेंट कोटा वाले चीज़ को बता देता हूँ। देखो आरवीसी का मैनेजमेंट कोटा पूरे इंडिया में बहुत फेमस है, क्योंकि कॉलेज का देखो नाम है इंडिया के अंदर, और नाम किस लिए आपको पता चल गया होगा किस लेवल की प्लेसमेंट इसके अंदर लग रही है, इसी रीजन से इसका इतना नाम है, ठीक है। और बेंगलोर के अंदर है तो वो भी एक एज मिल जाती है, बेंगलोर की मेन सिटी से शायद 12 किलोमीटर दूर है ये कॉलेज। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद, इतना नाम होने के बावजूद आपको कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलेगी कि मैनेजमेंट कोटा के अंदर स्कैम्स हो रहे हैं, या फिर मैनेजमेंट कोटा के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। आरवीसी, रमैया, एक इस कॉलेज की बात नहीं है, मैं कॉमेंट के बहुत सारे कॉलेज के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिली और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी थी शायद यूट्यूब के ऊपर ही मेरे। तो आपको मैं सिंपली एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर आपको कॉलेज फेयर तरीके से जितने भी जो आपके कॉमेंट के, आपके CET इसके थ्रू मिल रही है तो जाओ, मैं बिंदास जाओ, इतनी सही फीस के अंदर आपको बहुत तगड़ी प्लेसमेंट लग रही है। अब आप अगर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाते हो, अगर एक ऑफिशियली मैनेजमेंट कोटा की बात करूं तो उसके अंदर आपकी जो फीस लगेगी ना, CS की केवल 4 साल की फीस 57 लाख लगने वाली है। क्या बोला तूने? 50 + 7 लाख 57 लाख रुपए फीस आपकी लगेगी 4 साल की CS की RVCE के अंदर। ये क्या है? म्यूजिक। जो यार बहुत नॉर्मल अमाउंट नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है यार। तो सोच समझ लो यार, मैनेजमेंट कोटा में जाने से पहले एटलीस्ट एक बार ये सोच लो कि ड्रॉप लेके आप हो सकता है अच्छी रैंक ला के एडमिशन ले लो। और मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी यार जो इधर उधर के ब्रोकर्स होते हैं उनके अंदर प्लीज़ मत पड़ना, वो 57 लाख के आपके कर देंगे 70 लाख के आसपास, फिर जाकर आपका एडमिशन होगा 10 लाख तो वही ले लेंगे बीच में। इस प्रकार से बहुत से ऐसे फ्रॉड चलते हैं। बड़ी कॉलेज वालों की तरफ से कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, बीच में जो ब्रोकर्स लग जाते हैं ना वो फिर कॉलेज का नाम खराब कर देते। तो इन लोगों से बच के रहना, ये मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। आरवीसी के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर इसका नाम इतना ज़्यादा इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत है और ऐसे लोग भी बहुत है इंडिया के अंदर। तो अरे था आरवीसी का एक डिटेल प्रोज एंड कॉन्स वीडियो, हो सकता है आपको थोड़ा कन्विंसिंग लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, 11,500 सब्सक्राइबर के आसपास पहुंचने वाले हैं, जल्द ही 15,000 का टारगेट अचीव करते हैं। और आपको स्टार्टअप्स फ्रीलांसिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो इस चैनल पे बने रहना, आपको बहुत तगड़ा कंटेंट मिलने वाला है। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको स्टार्टअप्स, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत तगड़ा कंटेंट मिल जाता है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।